नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग हिंदी देख रहे थे और देखिए हमारी हिंदी जो है ज़्यादा नहीं बची है, 10 टॉपिक और होंगे मुश्किल से, नहीं तो हमारी ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने मैक्सिमम टॉपिक कवर किए हैं, ये सारे टॉपिक जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक कवर हैं और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जब चाहें देख सकते हैं, कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है। मतलब प्लेलिस्ट बनी ही है, जब मन कहे तब देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ तक हम देख चुके थे प्रत्यय तक दोस्तों। ये हमारे 23 टॉपिक जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं है दोस्तों, जितने क्वेश्चन हो सकते थे, मतलब जितने क्वेश्चन इसमें थे सारे क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं। और थ्योरी भी मैंने आपको बहुत सारी बताई है, लॉजिक भी मैंने बताई है, कुछ ट्रिक भी बताया है छोटी छोटी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में वही चीज आपको डिलीवर करना है, वहां तक ले जाना है। सबसे बड़ी बात होती है कि एग्जाम में हम परफॉर्मेंस अच्छा कर जा पाए, तो वो हमारे लिए सबसे बेटर होता है। ठीक दोस्तों, क्योंकि पढ़ते सभी है लेकिन परफॉर्मेंस वहाँ बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। और ये परफॉर्मेंस अच्छा कैसे होगा, तो प्रैक्टिस सेट से होगा। देखिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आज देखिए आज हमने केवल एक ही टॉपिक लिया है दोस्तों, क्योंकि मुझे कहीं जाना है आज। तो देखिए इसमें जो है वाक्य रचना जो है, ये टॉपिक हमने लिया है, ये हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे। इसके बाद जो है कल हम ये 2 टॉपिक देखेंगे। कौन से? तो अशुद्धियां और बोलियां देखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए रस, अलंकार और छंद, ये 3 हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से ज्यादा बनते हैं। तो हम एक दिन रस देखेंगे, एक दिन अलंकार देखेंगे और दूसरे दिन छंद देखेंगे। 3 दिन हो गया। उसके बाद देखिए फिर एक दिन में हम जो है ये सारा कवर कर देंगे, एक ही दिन में मतलब 5 दिन और होंगी, 5 क्लासें आपकी और होंगी। उसके बाद हिंदी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए ये संक्षेप और पत्र लेखन ज्यादा हमें देखना नहीं है। जिसे देखना होगा बताइएगा, मैं इसकी जो है पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, देख लीजिएगा। इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक, आर वालों के लिए है, जैसे हम लोगों के लिए है। बाकी जो चीजें इंपॉर्टेंट हम सारी देख लेंगे, टेंशन ना लीजिए आप। तो हम देखते हैं वाक्य रचना दोस्तों, आज देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा समझने वाला टॉपिक है वाक्य रचना, इसलिए हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए वाक्य रचना क्या है, वाक्य क्या है, पहले ये देखते हैं। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य वह सार्थक धन है जिसके माध्यम से लेखक लिखकर तथा वक्ता बोलकर अपने भाव या विचार पाठक या श्रोता तक प्रकट करता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब वाक्य जो है वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से लेखक लिखकर, वक्ता बोलकर, श्रोता उसे सुनकर, वह विचार करके जो है भावनाओं को प्रकट करता है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। तो ये समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े। अगला देखिए वाक्य का क्रम क्या है। देखिए आकांक्षा, योग्यता, क्रम। आकांक्षा का परिभाषा, योग्यता, ये सब हमें कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। अब हम देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हमारा थोड़ा काम है। अर्थ के अनुसार विशेष, देखिए अर्थ के अनुसार विशेष प्रकार के वाक्य होते हैं। ये कितने होते हैं? तो 8 होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, जैसे विधानार्थक वाक्य, इच्छार्थक यानी इसमें इच्छा होगी। निषेधात्मक वाक्य यानी इसमें जो है निषेध यानी मना कर रहा होगा कोई चीज। संदेह संदेह अर्थक वाक्य, इसमें संदेह हो रहा होगा। आज्ञार्थक वाक्य, इसमें आज्ञा दी जा रही होगी। संकेतक वाक्य, इसमें कोई संकेत किया जा रहा होगा। ठीक। उसके बाद देखिए प्रश्नार्थक वाक्य यानी इसमें प्रश्न किया जा रहा होगा। विस्मयादि बोधक वाक्य, इसमें विस्मय बोध होता होगा। देखिए अभी हम ये क्या करेंगे, इसके एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो हम बातें बहुत अच्छी से समझ जाएंगे। देखिए इसमें पहला लिखा है विधानार्थक वाक्य। देखिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विधानार्थक वाक्य कहते हैं। देखिए किशन लाल और रमेश चंद्र परीक्षा देने चले गए। ठीक, तो ये किसी बात का होना पाया जा रहा है। अगला है निषेधार्थक वाक्य। तो देखिए देखिए इसे पहले अर्थक बार बार लगा दिए हैं, तो निषेध प्लस अर्थक है। ठीक, आप संधि विच्छेद पढ़ें, कर दीजिएगा जब भी आपको बोलने में दिक्कत हो। मैं तो अक्सर जो है कर देता हूँ, जब भी मुझे दिक्कत करता है, जैसे मैं स्पीड में अगर चल रहा हूँ तो कहीं कहीं मतलब फिसलने लगती जुबान, तो मैं वहां जो है क्या करता हूँ, संधि विच्छेद कर देता हूँ, बस काम खत्म। देखिए लिखा जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो, जैसे मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेता, तो क्या है? निषेध, निषेधार्थक वाक्य है, यानी हम दूर रहते हैं, निषेध करते हैं। ठीक, यानी हम लड़ाई मोल नहीं लेते हैं, ये चीज है। आज्ञार्थक क्या है? जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने का भाव हो, जैसे शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, तो आज्ञा दे रहे हैं कि शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी। अगला है प्रश्नार्थक, जैसे जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, सीधी सी बात, वह कौन है, उसका नाम क्या है। ठीक, आगे बढ़े। अगला है जैसे इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा या आशीष के भाव का बोध, जैसे दीर्घायु हो, धनवान बनो। संदेहार्थक वाक्य क्या है? जिस वाक्य से संदेह का बोध हो, जैसे श्रुति मुझे भूल चुकी होगी, ये संदेह है उसे,
लेकिन भूली है कि नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उसे संदेह है। अगला है संकेतार्थक वाक्य। क्या है? जिस वाक्य से संकेत का बोध हो, जैसे यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूं, तो ये संकेत दे रहे हैं कि यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा, सीधी सी बात है। विस्मयादि बोधक में क्या होगा? आहा, ये सारा जो है वर्ड लगा होगा विस्मयादि बोधक, भाव प्रकट कर, जैसे आहा कैसा सुहाना मौसम है ना, तो ये चीज हो जाएगा विस्मयादि बोधक। तो हम 8 देख चुके हैं कैसे क्या है। अब देखते थोड़ा वाक्य रचना जो है, एक मतलब इसका ये देख लेते हैं सिस्टम की कैसे है दोस्तों। यहाँ देखिए वाक्य परिभाषा, एक विचार, देखिए कभी पूछ लेता कि ये उद्देश्य वाक्य है या विधेय वाक्य है, तो ये भी आपको मतलब तैयार होना पड़ेगा पूरा, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से देखना है टॉपिक, इसीलिए मैंने आज एक ही लिया है। 30-40 मिनट भले ही लगे, लेकिन हम थोड़ा अच्छे से देख लेंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा, ठीक दोस्तों। उसके बाद हम क्वेश्चन भी सारे कर लेंगे इसके। देखिए लिखा वाक्य, एक विचार को पूर्णतया प्रकट करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। इसमें देखिए वाक्य खंड के दो, एक विधेय होता है, एक उद्देश्य होता है। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, यानी जिसके बारे में कहा गया हो। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। अब देखिए यहाँ पे वाक्य के भेद क्या है। देखिए रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर तो हमने 8 देख लिए थे, रचना के आधार पर 3 है। देखिए साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है और संयुक्त वाक्य है। अब हम देखिए संयुक्त में क्या होता है दोस्तों, देखिए बात को, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक पर, किंतु, और या आदि से जुड़ जाते हैं संयुक्त वाक्य होते हैं। हम ये सब देखे हुए, जैसे ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी उठ गया, तो इसीलिए क्या है? संयुक्त वाक्य, दो शब्द को जोड़ दिया। ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी उठ गया, तो ये जोड़ दिया। मैं तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम नहीं आए, तो 2 चीज हो गई। अगला हम कार्य तो करना चाहते किंतु उसे भली बात, तो 2 वर्ड है, दोनों को जोड़ रहा है कौन? किंतु। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे हम मिश्र वाक्य देखें। मिश्रित वाक्य में क्या है? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य थे उसके अधीन कोई दूसरा गण वाक्य हो, सॉरी अंग वाक्य हो, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है। ठीक, तो ये जो साइकिल है, मतलब ये विश्वास किस पे जता रहे हैं? साइकिल पे जता रहे हैं। जो मेहनत करता है वो फल पाता है। ठीक, मेहनत करने वाला फल पाता है। देखिए कामा लगा हुआ है, की लगा हुआ है मालूम होता कि आज वर्षा होती। तो देखिए एक साधारण वाक्य अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य होगा, तो सीधी सी बात है अंग वाक्य है कि नहीं, तो ये चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। इतना समझ में आया? और साधारण वाक्य तो बिल्कुल सिंपल, जैसे बच्चा दूध पीता है, श्रेय श्रेय गेंद से खेलता है, मृदुला पुस्तक पढ़ रही है, तो ये 3 हो जाएंगे हमारे। कौन से हो जाएंगे? तो दोस्तों ये साधारण वाक्य हो जाएंगे। ठीक, तो 3 हम पढ़े, कौन पढ़े? देखिए साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये हो गए रचना के आधार पर। और यहाँ देखिए अर्थ के आधार पर हम 8 देख ही चुके हैं, इनकी परिभाषा भी देख चुके हैं, इनका मेथड भी देख चुके, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया कि नहीं? बताइए आप। ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है? नहीं। अब हम थोड़ा क्वेश्चन की ओर मूव करें तो ज्यादा बेटर होगा। देखते हैं दोस्तों, लिखा है वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले हम अभी ऊपर जस्ट देखे, यही लिखा हो हूबहू परिभाषा। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है। मैंने बताया था ना, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है तो आ गया कि मतलब वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। मतलब उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? विधेय होता है। दोनों याद रखिएगा। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो मोहन है दोस्तों। ठीक, और उसके बारे में कहा क्या जा रहा है? कि वो बाजार जा रहा है, तो क्या है? विधेय है। अगला दिया है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर 8 होंगे कि नहीं दोस्तों? अभी देखिए इंपॉर्टेंट है ना। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने रूप में होता है? 2 रूप में होता है। एक रचना के आधार पर होता है, एक अर्थ के आधार पर होता है। दोनों क्वेश्चन पूछ लिया है, बात को समझिए दोस्तों। ये चीज अभी हम छोड़ देते, अगर ऊपर न पढ़ते तो क्या समझ में आती? नहीं आती। तो ये 5 क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाते हाथ से, इसमें से एक भी क्वेश्चन दे देता तो गलत हो जाता कि नहीं? तो ये चीज समझिएगा दोस्तों थोड़ा सी। अब देखिए यहाँ और भी अभी दिया है कि रचना के आधार पर कितने, तो 3 है। पहला साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, पढ़े है ना तीनों, तो वही चीज हो जाएगा। अगला है कि रचना संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार है? तो देखिए सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। इसमें एक वाक्य और दिया रहा होगा, वो नहीं होगा, यानी ये 3 रहे होंगे। समझ आया कि नहीं? तो या फिर एक ही दिया रहा होगा इन, और जो है 3 अलग दिए रहे होंगे तो वो भी चूज कर सकते थे। तो कैसे भी क्वेश्चन घुमाए, हमारा अब जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? बस कान खोल कर सुनना है और आंखों से सही से देखना है, बस इतना काम करिए दोस्तों बस। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बनते हैं, बनेंगे, इसीलिए जो है ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे जितने भी टॉपिक बचे हैं हमारे वो कठिन है थोड़े, यानी अगर मैं बात करूँ सबसे इजी टॉपिक तो हम पहले कर चुके हैं। अब जो इजी थे वो लगभग लोग सब कर चुके हैं, तो अब थोड़ा हार्ड की तरफ बढ़े। जैसे अलंकार है, रस है, चलो रस कहीं तो फिट सही है, मतलब पहचान लोगे। अलंकार में कठिनाई आने लगती, उपमेय, उपमा,
उपमान, ये चीज हो जाएगी। उसके बाद छंद में तो थोड़ा बहुत मतलब दिक्कतें आएंगी, तो हम सब देख लेंगे, धीरे धीरे दिक्कतों का सामना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपकी सारी चीजें सही हो जाएंगी, टेंशन ना लीजिए। यहाँ है जब पानी बरसता है, देखिए यहाँ ये कामा लग गया, तब मेढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है तो कैसा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है दोस्तों। अब देखिए ये चीज हम तो वहां कहीं देखे भी नहीं ना, तो ये अलग जानकारी हमें मिली है, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए कि थोड़ा दिमाग में रखिए कि देखिए ये उपवाक्य तो है, इतना तो आपको भी पता है, लेकिन लिखा जब पानी बरसाता है, तो जब पानी बरसाता क्रिया विशेषण हो जाएगा बस, ठीक। अगला है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो घर जाऊंगा क्या है, तो संज्ञा उपवाक्य है। क्या है, संज्ञा उपवाक्य। घर क्या है, संज्ञा ही तो है, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। अगला दिया, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिखा है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, वो साधारण वाक्य होता है। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, ठीक। अभी हम ऊपर जैसे देखिए, सलमा घर जाती है, तो सरल वाक्य है, ये उद्देश्य हो गया, ये विधेय हो गया, ये क्रिया हो गई, तो एक क्रिया, एक उद्देश्य, एक विधेय, तो काम खत्म। अगला दिया, संयुक्त वाक्य क्या है, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। समझ में आया दोस्त, आगे बढ़े, देखते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य है, तो देखिए सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, ये जो है सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। क्यों, क्योंकि और लग गया है, लेकिन इसे हम सरल वाक्य इस तरह बना लिए, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। अगला, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो इसमें क्या है, आधार क्या है, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताइए, तो इसमें हो जाएगा सरल वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो की क्या है, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक। अगला दिया है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। यद्यप मोहन धनी है तथा वह दुखी है, तो ये भी मिश्र वाक्य है, ठीक। अगला, मिश्र वाक्य, जिसके पास जो कुछ था वह खो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला, संयुक्त वाक्य, जैसे वह परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार भी है, तो वरन, किंतु, परंतु, ये सब क्या हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। मिश्र वाक्य, जैसे देखिए जब सवेरा, इसमें कामा लगा रहता है, अक्सर की लिखा रहता है, कामा लगा रहेगा, तो ये सब पहचान है, छोटी छोटी कीवर्ड नोट कर लीजिएगा। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। अगला, मिश्र वाक्य, उसने मान लिया कि दोष उसका है, तो की लग गया, ठीक। अगला दिया है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, तो वाक्य शब्द का भेद बताइए, तो ये मिश्र वाक्य है। अगला दिया मिश्रित वाक्य है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, तो ये मिश्रित वाक्य है, या संयुक्त वाक्य कहे। देखिए यहाँ लिखा है, सॉरी, मिश्र और मिश्रित एक ही है, ठीक। अगला है कि माँ ने कहा है कि उन्हें बाजार जाना है, तो सही बताइए, मिश्र वाक्य हो जाएगा। की लग गया ना, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला दिया, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परमो धर्म है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, की लगा है। अगला दिया है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह, देखिए कामा लग गया, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, वह अवश्य सफल होगा। अगला मिश्र वाक्य है, जो ही वह घर से निकला, कामा लग गया, बारिश होने लगी, ठीक। जैसे घर से निकला बारिश होना शुरू हो गई। अगला दिया है संयुक्त वाक्य, उसने खाना खाया और सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। अगला दिया, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला दिया है संयुक्त वाक्य है, काम समाप्त करो और जाओ। अगला है, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और लग गया। अगला है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र का मेल संयोजक अवयव होता है उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला दिया संयुक्त वाक्य, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। अगला दिया, बादल घिर आए और लग गया, तो हम सीधी सी बात, संयुक्त वाक्य। यहाँ देखिए और लगा है, संयुक्त वाक्य। कामा लगे, की लगे, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक। वरन, पंत, किंतु, ये सब लग जाए तो फिर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बस यही तो आपको मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसीलिए जो है शॉर्टकट है कि ये थोड़ा याद रख लीजिए ऑप्शन के थ्रू, और मतलब काम हो जाएगा आपका। लिखा है, बादल घिर आए फिर बारिश होने, तो संयुक्त वाक्य हो जाए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय जो है में से ली, तो देखिए यहाँ कामा तो लगा है, वो अलग मैटर है, इसीलिए लगा है, इसीलिए, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक। अगला दिया, जब वह पंडित है फिर भी हठी है, तो इस संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने का सही उत्तर क्या है, वह पंडित है किंतु हठी है। देखिए संयुक्त, ये मिश्रित वाक्य है, लेकिन यहाँ जब किंतु लगेगा तब ये संयुक्त वाक्य बनेगा। अगला है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित जोड़ा, जैसे बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, तो सरल वाक्य हो जाएगा। जो प्रथम आएगा वो पुरस्कार पाएगा, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला दिया, नेता ने भाषण दिया और चला गया, तो संयुक्त वाक्य। तो तीनों आपको समझ में आ गए कि नहीं दोस्तों, बताइएगा। अगला है, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन पंत समुच्चय बोधक हो वह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बादल घिरते ही मोर नाचने लगे, बादल घिरे और मोर नाचने लगे, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है
सॉरी ऑप्शन है ही नहीं, और लग गया ना तो इसलिए। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है विधान। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक शक्तिशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, तो ये हो जाएगा नकारात्मक। आज्ञार्थक वाक्य क्या होगा? अभिषेक पुस्तक लाओ, तो आप आज्ञा दे रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। हाय मुझे क्या हो गया है? विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि हाय लग गया है। अगला है शायद पिताजी आ जाए, तो संभावना या संदेह हो रहा है, तो संदेहार्थक हो जाएगा। कि वाक्य संदेहवाचक है, जैसे शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है। अगला दिया शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न चले, तो संदेहवाचक हो जाएगा। अगला दिया जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, में वाक्य का प्रकार है, तो इच्छावाचक है। कैसा है? इच्छावाचक दोस्तों वाक्य हो जाएगा। अगला है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? तो इच्छावाचक है, क्योंकि इच्छा प्रकट की जा रही है। देखिएगा ध्यान से, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो ये भी क्या है? इच्छावाचक है। मैं भी चाहता हूँ क्या है कि आपको सफलता मिले। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो तैयारी करें और जो है उसमें सफलता पाए, झंडे गाड़े अपना 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 घर परिवार और गांव का नाम रोशन करें। ठीक, तो लगे रहिए, मेहनत आज नहीं तो कल तो सफल होगी ही मेहनत ना, हार नहीं मानना है। हर पेपर दीजिए। देखिए मुझे तो लगता है कोई ऐसा पेपर है जो छोड़िए नहीं आप, जो भी पेपर आए सारे पेपर दीजिए। टारगेट एक बनाइए, जैसे मान लीजिए कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा, मैथ उसकी स्ट्रांग हो गई, रीजनिंग स्ट्रांग हो गई, जीएस स्ट्रांग हो गई, हिंदी स्ट्रांग हो गई। जब जिसे यूपी पुलिस दे रहा है, अगर अभी पेट आ जाए, पेट भी भर दीजिए, क्या दिक्कत है? पेट भर देंगे, उससे तय है तो हो सकता है कोई वैकेंसी तुम्हें दोबारा देखने को मिल जाए। मान लीजिए बाई चांस यूपी पुलिस में नहीं हुआ, जैसे होता ना कभी कभी, मतलब जो है लग नहीं काम करता है, शायद कुछ और लिखा हो, कहीं और जाना हो, कुछ और करना हो, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये चीज समझिएगा। तो ये जब देखिए, मैं मेरा तो मानना यही है कि जैसे चार चीजें हैं, अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो चार चीजें पे पूरी पकड़ बना लीजिए। आप सेंटर का दे रहे हैं तो चार चीजों पे पूरी पकड़ बना लीजिए। यूपी का दे रहे हैं तो किस कौन कौन सी है? तो मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीएस है। ठीक, मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस, बस चार चीज अगर पकड़े तो यूपी का हर एग्जाम निकालेंगे आप। ठीक, तो यहाँ तक पीसीएस तक का भी एग्जाम आपका निकलेगा। अगर सेंटर में देना है तो ये हिंदी हटा दो, यहाँ से हिंदी हटा दो, यहाँ मैथ ले आओ, रीजनिंग ले आओ, जीएस ले आओ, बस इंग्लिश जोड़ दो दोस्तों। ठीक, तो आपका सेंटर भी हो जाएगा। बस एसएससी जीडी छोड़, एसएससी जीडी में आप दोनों में से चूज कर सकते हैं, जो मन हो आपका कर सकते हैं। तो ये चीज है दोस्तों। अब आपका मन है कि ये चार सब्जेक्ट आप 4 साल में तैयार करेंगे, 10 साल में तैयार करेंगे, या जो है पूरी जिंदगी में तैयार करेंगे, या 2 साल में तैयार करके, 1 साल में, 6 महीने में, 2 दिन में, कैसे भी करके आपको तैयार करना है। तो ये चीज है। और दोस्तों वही पढ़ना है जो एग्जाम में क्वेश्चन आए, हमें फर्जी का ज्ञान नहीं लेना है। नहीं तो हम पता लगा हम पढ़ने लगे आईएएस का, निकालना हमें एसएससी या कुछ और दूसरा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए मतलब वही फोकस करिए जो हमें निकालना है, तो तब आराम से एग्जाम निकल जाएगा। और गोला भरो प्रतियोगिता में अक्सर हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, बस वो हमारा ज्ञान थोड़ा पूछने आ रहे हैं, ना इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, तो बस हमारा गोला सही होना चाहिए। तो वही चीज हमें करना है। ठीक, आगे बढ़े। देखिए मैंने थोड़ी चीजें आपको बता दी है। अगला है पानी न बरसता तो धान सूख जाता, तो संदेहवाचक हो जाता। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, तो संदेहवाचक हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए संदेह है, सॉरी संकेत है, संदेह नहीं, ये दोनों संकेत है। पानी न बरसता बरसता तो धान सूख जाता, ये संकेत दे रहा है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, तो संकेत ये भी दे रहा है। ठीक, आगे बढ़े। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य में के मिश्रित वाक्य का रूप है। उसने कहा कि लग गया, अब मिश्र वाक्य बन गया, मैं निर्दोष हूँ। अगला है कि हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ गई, साधारण वाक्य का मिश्रित वाक्य। जब मैं हर श्रृंगार को देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। दोस्तों देखिए थोड़ा सा पेचीदा आपको लग रहा होगा टॉपिक, ये मैं समझ रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तब जाके आपका क्वेश्चन सही होगा एग्जाम में। अभी हम दिखाएंगे कि एग्जाम में इसके इम्पोर्टेंस क्या है और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो टेंशन ना लीजिए। देखिए आपको जो 4 सब्जेक्ट बताया, वो 4 सब्जेक्ट अगर आपकी तैयार है तो आप सारे फॉर्म डालिए। मेरा मानना यही है, आज के समय में जॉब लेनी है तो सब फॉर्म डालिए। ऊपर वाले ने चाहा तो 4-5 अगर पेपर दिए आप, कहीं ना कहीं तो आपसे सिलेक्शन हो ही जाएगा। जैसे कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया, फिर मौज काटिए, क्या दिक्कत है दोस्तों। तो ये चीज करिए, मेरा तो मानना यही है कि आप फॉर्म डालिए बस, बाकी और मुझे कोई लेना देना नहीं। देखिए अगला है परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, सरल वाक्य का मिश्रित वाक्य। जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। अगला है कुमुद
आकर चली गई, साधारण वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या है, कुमुद आई और चली गई, और लग गया संयुक्त वाक्य होगा। वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है, सरल वाक्य, वह पढ़ता है और अखबार भी बेचता है, यहाँ संयुक्त वाक्य बताना था तो और लग गया ना। आगे बढ़े, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। अतीत आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य बनाना है, अतीत आए, अतीत के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक दोस्तों, अगला उसने कहा और मैं मान गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। अब सरल वाक्य बनाया है, तो उसने कहा, उसके कहने से मैं मान गया, तो इस तरह बन जाएगा। अगला है वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। आप सोचेंगे सर मैं कैसे सोच पाऊंगा कि ये होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों देखिए ये ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा तो वहीं से आपको चूज करना पड़ेगा कि बनेगा नहीं। तो ये संयुक्त वाक्य है जैसे, तो संयुक्त वाक्य को हमें बनाना है इसका सरल वाक्य, तो दंड से बचने के लिए वो भाग गए। अगला दिया, जो कभी कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, मिश्रित वाक्य का साधारण वाक्य, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये चीज। ठीक दोस्तों, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों देखिए आपको जो भी पढ़ना होगा, जो बुक पढ़नी है, जो कुछ भी पढ़ना है, आप मुझे बस बता दिया करिए कि सर ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। देखिए मैं हमेशा आप ही के लिए हूँ और आप जो कहेंगे मैं वो कराऊंगा। दोस्तों मैं मेहनत खूब करता हूँ, यकीन मानिए, लेकिन मतलब जो आप कहेंगे मैं वो पढ़ाऊंगा, आप टेंशन न लीजिए, बस आपका एग्जाम निकलना चाहिए, मेरे लिए वही बहुत है। ठीक, देखिए यहाँ लिखा अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर कितने वाक्य हम देखे थे, 8 दोस्तों। देखिए लोअर पीसीएस में आया क्वेश्चन, लोअर यूपी ट्रिपल एससी लोअर में आया क्वेश्चन है। यहाँ लिखा वाक्यों का वर्गीकरण, तो हमने 2 ही भाग में देखा वाक्यों का वर्गीकरण। दोस्तों आप कहेंगे ये साफ क्यों नहीं, दोस्तों ये एक्चुअली जो है जो मतलब ये जो छपाई है ना, ऐसे थे ही, छपा ही इसकी थे, 2-3 बार लिया। देखिए ऊपर बढ़िया साफ नजर आया, नीचे नहीं आया, जबकि पेज तो वही है, तो इसका मतलब क्या है, छपाई में दिक्कत है इसमें। देखिए जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, में जब पानी बरसता है क्या है, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राजस्व निरीक्षक में आया 2016 में। अब देखिए यहाँ लिखा है कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो की लग गया। अब देखिए सॉरी, अब यहाँ देखिए की लग गया, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। चलो ठीक है, ऑप्शन में नहीं पूछा मिश्र वाक्य, छोड़ो, घर जाऊंगा संज्ञा उपवाक्य हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें जिसमें क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेयक होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है। अगला दिया है दोस्तों, देखिए वह में आया है, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट में भी आया है। निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, तो देखिए इस मेले का, देखिए ये तो सरल वाक्य है, लड़का है, क्रिया है, ये सारे बिल्कुल सरल है। ये देखिए इस मेले का उद्देश्य की व्यापार में वृद्धि हो, तो की क्या है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला दिया है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद क्या है, तो सरल वाक्य है दोस्तों, कैसा है, सरल वाक्य। अगला है यद्यप मोहन धनी है तथापि वह बहुत दुखी है, तो तथापि है तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला दिया है मिश्र वाक्य है, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान दीजिए जरा, उसके पास जो था वह खो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक दोस्तों, अगला दिया है निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, देखिए यहाँ लिखा है यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। अगला है वरन लगा है, इसी में से होगा, तीसरा होगा शायद, मैंने एक पुस्तक खरीदी। तो देखिए इसमें क्या पूछा, मिश्र वाक्य पूछा है दोस्तों, हमको लगता है मिश्र वाक्य नहीं है, सॉरी मिश्र वाक्य नहीं, तो वरन लग गया ना, वरन वाला होता है संयुक्त वाक्य, क्या होता है, संयुक्त वाक्य, तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, तो है जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों इसमें मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य में की होना चाहिए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी में उसने मान लिया कि दोष उसका है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला दिया मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, वाक्य में भेद बताइए, तो कैसा है, ये मिश्र वाक्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य का भेद विकल्प है। जैसे माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना, तो की क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला है आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य क्या है, हमें बताने की जरूरत है नहीं है ना दोस्तों। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, मिश्र वाक्य देखिए यहाँ यहाँ की नहीं लगा है तो क्या लगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होंगे, तो यहाँ क्या लगा है, ये देखिए कामा लग गया। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, आप बताइए दोस्तों कौन सा मिश्र वाक्य होगा।
मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा हुई, घर से निकला वर्षा होने लगी, और लग गया, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये देखिए, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। अगला दिया निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा संयुक्त और मिश्र पूछेगा, तो वो दो में पकड़ ज्यादा होनी चाहिए हमारी ना। जैसे देखिए, और लग गया ना, ये देखिए यहाँ पे, तो संयुक्त वाक्य हो गया। और, परंतु, किंतु, इसलिए, ये सब संयुक्त है। जैसे निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ लिखा ऑप्शन नंबर ए देखिए, काम समाप्त करो और जाओ, तो और लग गया। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव का होता है उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। अगला दिया, बादल घिरे और बारिश होने लगी, तो संयुक्त वाक्य है। क्यों? क्योंकि बीच में लगा है और। अगला दिया, निम्न विकल्पों में से वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय में से ली, तो इसलिए लग गया ना। ये देखिए ऑप्शन नंबर संयुक्त वाक्य। अगला दिया, यद्यप वह पंडित है फिर भी हठी है, तो संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने के लिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ पंडित है किंतु हठी है, नहीं, संयुक्त वाक्य करना, हाँ हाँ ठीक है, संयुक्त वाक्य करना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। देखते हैं दोस्तों आंसर क्या दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, क्योंकि किंतु लगा ना उसमें, हाँ तो सही है। देखिए, जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु, किंतु आदि ये सब हो, तो वो कहलाता संयुक्त वाक्य। क्या कहलाता? संयुक्त वाक्य। अगला दिया, बच्चे खेल रहे हैं दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए, तो ये हो जाएगा विधान वाक्य। कैसा हो जाएगा? विधान वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया, तुम कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्नवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला दिया है, शायद पिताजी आ जाएं, तो इसमें क्या है? संदेह अर्थक है, यानी संदेह बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए दोस्तों, तो इच्छावाचक हो जाएगा। ठीक, इच्छा बताई जा रही। अगला है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का दोस्तों वाक्य है, तो ये संकेत वाचक है। क्या है? संकेत वाचक। लिखा है, उसने बुलाया होता तो हम अवश्य जाते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, तो संकेत वाचक है। क्या है? संकेत वाचक। आगे बढ़े, देखते हैं। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो मिश्र रूप बताना है, तो की लग गया ना दोस्तों। अगला, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, तो इसलिए यानी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यहाँ लिखा है यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप, तो ये लिखा है कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया, तो ये बिल्कुल सरल रूप हो जाएगा। ठीक, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, तो वाक्यों का। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य का। अगला है, वाक्य के जिसके विषय में कहा जाता है वह क्या होता है, तो इसके बारे में उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्देश्य। जैसे मोहन बाजार जाता है, तो उद्देश्य क्या है? मोहन है, मोहन के बारे में कहा जाता है ना। लिखा है, सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा, वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है, तो कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें जैसे न साधारण है, न विधेयक है, और न जो है उद्देश्यवर्धक है। अगला, रचना के आधार पर तीन है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक, आगे बढ़े। अगला दिया है कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार है, तो आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं दोस्तों, तो देखिए, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेयक, एक क्रिया हो, वो क्या होता है? साधारण या सरल वाक्य होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सलमा घर जाती है, तो सलमा क्या है? सरल वाक्य है, बिल्कुल सलमा घर जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है, तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य है। कैसा है? मिश्र वाक्य है। आप यहाँ देखिए की लगा है। देखिए, आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों? दोनों चीज है। देखिए, सरल, संयुक्त, मिश्र, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही तीन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही अभी तक पूछे गए हैं। लेकिन उसके बाद जो अर्थ के आधार पे 8 आते हैं, वो बहुत कम आते हैं, और वो आएंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। आपको पता रहेगा कि विस्मयाद बोधक है, कि आज्ञावार्थक है, कि संकेत दे रहा है, कि क्या दे रहा है, आराम से हो जाए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको संयुक्त और जो है मिश्र में होगी। तो मिश्र में मैंने बताया, जहां डैश लग जाए, जहां की लिख जाए, बस दो चीज पकड़ लीजिए, वो संयुक्त हो जाएगा, सॉरी मिश्र हो जाएगा। और, किंतु, परंतु, ये सारी चीजें लिख लीजिए, तो ये संयुक्त हो जाएंगे। बस इतना दोस्तों कर लीजिए। साधारण आपको पता है, उसमें कुछ नहीं होता है, किंतु परंतु ना डैश, कुछ नहीं होता है, सिंपल फॉरवर्ड होता है। ठीक, तो ये इतना कर लें तो आपका ये सारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे। अब हम देखते हैं और क्वेश्चन जो बचे हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है दोस्तों, तो बताइए, की लग गया ना, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलो, अब बताइए, पिता समझा रहे हैं तो किस चीज का है, की लग गया, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा कि नहीं? आज्ञा थोड़ो दे रहे हैं। पिता अगर आज्ञा देते तो कहते बेटा यहाँ आओ, तो ये उनकी आज्ञा हो जाती। अगला दिया है, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है, तो देखिए, मिश्रित वाक्य कहने का मतलब की होना चाहिए। देखिए, और लग गया यहाँ, ये देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
ये क्या है, ये जो है सरल वाक्य हो जाए, ये भी सरल है। अब बचे ये दोनों, तो इसमें और लग गया, और का मतलब संयुक्त है, की का मतलब मिश्र है, तो ऑप्शन नंबर डी पे आ जाओ। ठीक, राजस्थान टेट एग्जाम में पूछा गया 2011 में, सीटी बजी और सभी प्रतियोगी तेजी से भागे। देखिए और लग गया है तो बताने की जरूरत है दोस्तों, क्या नहीं, सिंपल है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखिए संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा, और लगना चाहिए, कामा लगा है मिश्र हो जाएगा। यहाँ बाकी छोड़ो, ये देखिए यहाँ क्या लग गया, तो ये दूसरा हो जाएगा, ये और लगा है, ऑप्शन नंबर बी में ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, अगला है वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई सरल वाक्य है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि और लगा है दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य होगा। देखिए नाश्ता करके विद्यालय, मतलब बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए सरल वाक्य है, जो प्रथम आएगा वो पुरस्कार पाएगा मिश्र वाक्य है। ठीक, यहाँ कामा होना चाहिए, जो प्रथम आएगा पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है नेता ने भाषण दिया और चला गया, तो यह भी है, लेकिन हमें ये हम हजम नहीं हो रहा है, कि हम पूरे मतलब अभी चैप्टर में देख के आ रहे हैं कि जहाँ और होगा वहाँ सरल वाक्य नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा इसमें। आगे बढ़े, अगर लिखा है कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर हम पहले में जाए, वो अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, उसके सामने अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली नहीं है, उसके सामने अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़े, अगला है आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो वाक्य के अर्थ का आधार क्या वाक्य है। तो देखिए कक्षा नहीं ली आज के गणित के, तो निषेध कर दिया ना, मना कर दिया कि मैं आज कक्षा नहीं ले पाऊंगा, तो ये हो जाएगा। आज्ञा तो है नहीं, प्रश्न तो है नहीं, काट दो। इच्छा भी नहीं, अच्छा से भी नहीं संबंधित। अगला दिया ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो ये हमारी इच्छा है ना, सी हो जाएगा। अगला है मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। यहाँ क्या लिखा, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए, तो लिखा है कुमुद आकर चली गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुमुद आई और चली गई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं और क्वेश्चन है कि खत्म, अभी और है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करना, जितने क्वेश्चन है सारे देख लेना है, ताकि कल से हम जो है 2 टॉपिक कल से फिर देखना शुरू कर देंगे, फिर 3 दिन अलग अलग देखेंगे, तो ये मतलब हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज आपको ये बताना है कि इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊँ, हिंदी के बाद जो है हिंदी ही पढ़ाऊँ कि दूसरा कोई और कुछ शुरू करूँ, उसका प्रैक्टिस सेट किसी चीज का शुरू करूँ हिंदी का, या मतलब जो भी आप कहें वो मैं आपको पढ़ाऊँ, जो आप कहेंगे कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। ठीक, एक लोग कमेंट करते हैं, उन्हीं के हिसाब से मैं पढ़ाने लगता हूँ, आप लोग कर दिया करिए, कमेंट करने में पैसा तो लग नहीं जाता आपका, लाइक और कमेंट दो ही चीज कहता हूँ दोस्तों, बार बार कहता हूँ, इतना तो कर सकते हैं ना। और देखिए मैं ऐसा नहीं कि दिन भर यही कहता हूँ, मैं किसी किसी वीडियो में आपसे कहता हूँ कि कमेंट और लाइक कर दीजिए। बहुत कम वीडियो होंगी, अगर 500 वीडियो मेरी, तो मुश्किल से 10-15 वीडियो में मिलेगा, क्योंकि मुझे इतना ध्यान ही नहीं देता, मैं अपने पढ़ाने में मस्त रहता हूँ, सोचता कंटेंट कैसे डिलीवर करूँ पूरा, इतना इतना ज्यादा तो कंटेंट रहता है, 30-40-50 मिनट में डिलीवर करना है ना। तो ये सारी चीजें आप समझिएगा दोस्तों अपने हिसाब से, कि कोई बंदा सामने वाला मेहनत कर रहा है, तो लाइक कमेंट कर देंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, तो कर दिया, हमें नहीं किसी भी टीचर का पढ़िए, लाइक कमेंट इतना तो मतलब काम बनता है आपका दोस्तों, कि आप कर देंगे, जिसे उसे भी अच्छा लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिखा सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए, वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है, तो ये क्या हो जाएगा, वह पढ़ता और अखबार भी बेचता, और लग गया। ठीक, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए, बच्चा दौड़कर मेरे पास है, जो ही बच्चा दौड़ा, तो ये नहीं होगा, और कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर, ये देखिए बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलो। देखिए सरल वाक्य में बदलना ना, अतीत आए और कार्यक्रम होना, अतीत के आते ही, देखिए यहाँ जैसे अतीत आए कार्यक्रम नहीं, अतीत के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, बिल्कुल सही बन रहा है ना, ये अतीत के आने के साथ ही कार्यक्रम नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, उसने कहा है मैं मान गया, तो ये हो जाएगा उसके कहने से मैं मान गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो, परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, तो दोस्तों क्या होगा, ये जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं दोस्तों, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। यहाँ लिखा है हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जब मैं हर श्रृंगार को देख की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो, वाक्य में अर्थ के देश से वाक्य भेद होगा, तो ये क्या होगा, संदेह वाचक होगा, संदेह होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला दिया जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए,
में वाक्य का प्रकार क्या है? तो ये इच्छावाचक है, ये मतलब इच्छा व्यक्त कर रहा है। अगला दिया हाय मुझे क्या हो गया, तो हाय तो विस्मय वाचक हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में निषेधवाचक वाक्य मना करेगा जिसमें, तो वही देख लीजिए। सिंह ताकतवर जानवर नहीं दोस्तों, क्या ये भी तो ये सब नहीं होंगे, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि बादल घिरते ही मोर नाचने लगे, बादल घिरे और मोर नाचने लगे, इसमें ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा शायद। मोर घिरे और बादल नाचने लगे तो सही है। अगला परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाक्य का प्रकार क्या है? तो संयुक्त वाक्य है। ठीक, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये पूर्ण विराम का हो जाता है। अगला दिया है कि सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, मतलब सूरज पढ़ा लिखा अधिकारी है, सरल वाक्य बताइए। सूरज ने पढ़ाई की तब वो अधिकारी, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, ऑप्शन नंबर सी एकदम एग्जैक्ट सही है। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? तो इसमें हो सा अभिषेक पुस्तक लाओ, ये आज्ञा दे रहा है। ठीक, अगला दिया इनमें से कौन सा शब्द संदेहवाचक है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा संदेहवाचक, ऑप्शन नंबर ये देखिए संदेह हो रहा, शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है, तो ये संदेह बता रहा है। ठीक, आगे बढ़े, इतने हैं दोस्तों, अब हमारे नहीं है। देखिए यहाँ हमने जो है 67 क्वेश्चन ये देखिए, बाकी ऊपर देखिए दोस्तों। देखिए हम पूरा ये जो है टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इतना आज मुझे जाना है, एक दोस्त का बर्थडे है, तो इसीलिए मतलब जो है वीडियो अभी और बनानी है। ऐसा नहीं कि यही बना के मैं खत्म, नहीं दोस्तों, 5 बनानी है ना डेली, तो अभी सारी चीजें कर लूंगा तब जाके जो है सुबह वाली वीडियो आएंगी, क्योंकि सुबह वाली वीडियो तभी आएंगी जब शाम को बनाएंगे, नहीं तो सुबह सो के जब उठते हैं तो वीडियो इतनी अच्छी बन नहीं पाती है। देखिए एक चीज और है, जो यूपी पुलिस वाले हैं उनके लिए जो है कल से डेली 8 AM जो है यूपी जीके आएगा। क्या आएगा? यूपी जीके दोस्तों आएगा। तो 10 प्रैक्टिस सेट यूपी जीके के आएंगे, मतलब 10 सेट, एक सेट में 100 क्वेश्चन होंगे, यानी 1000 क्वेश्चन में यूपी जीके का आपको कराऊंगा। और मेरा वादा है कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। इसमें ट्रिक, लॉजिक, ट्रिक सब कुछ बताऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। करके देखिएगा, दिल आपका खुश हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो गई। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो 30-30 सेट मतलब जो है हिंदी के 100-100 क्वेश्चन कराएंगे, 1000 क्वेश्चन हिंदी करा देंगे आपके। तो हिंदी और ये और 1000 जीएस करा देंगे, तो 3 टॉपिक आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो जब तक पेपर नहीं होगा हम देखते हैं 8 बजे, आपका कोई दिक्कत नहीं, आप करिएगा। बाकी आप कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट जरूर कर दिया करिए दोस्तों। बाकी जितनी वीडियो पिछली है वो सारी देख डालिए, सपोर्ट करते रहिए, ऐसे प्यार बनाए रखिए। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।